दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। बिहार के ग्रामीण इलाकों को और अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पंचायती राज विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में संचालित सभी पंचायत सरकार भवनों में अब आम लोगों की सहूलियत के लिए कई महत्वपूर्ण जनोपयोगी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएंगी। इन भवनों में बैंक, पोस्ट ऑफिस, आरटीपीएस केंद्र, पुस्तकालय और सुधा होल्डे मिल्क पार्लर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही वहां लगी बायोमेट्रिक मशीन, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और सोलर पैनल की नियमित समीक्षा के भी आदेश दिए गए हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले में पुलिस ने एक ऐसे बड़े और शातिर फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है जो गंभीर मामलों के अपराधियों को कानूनी राहत दिलाने के लिए उनकी उम्र घटाकर नाबालिग किशोर बना देता था। किशोर न्याय परिषद की सतर्कता के कारण इस खेल का खुलासा हुआ, जिसके बाद नगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर और एक सहायक शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से जिले में फर्जी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी और अंकपत्र बनाने वाले गिरोहों के बीच हड़कंप मच गया है। बिहार के सिवान जिले में आज 19 मई 2026 को कई पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मकसद लोगों की समस्याओं का समाधान गांव स्तर पर ही करना था, ताकि आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। सिवान सदर प्रखंड के सियाड़ी पंचायत और हुसैनगंज प्रखंड के सिद्धवल पंचायत में आयोजित इस शिविर में बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री और सिवान जिले के प्रभारी मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता खुद पहुंचे। उनके साथ प्रभारी सचिव धर्मेंद्र सिंह, जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। भीषण गर्मी से तप रहे बिहार में अब मौसम ने अचानक खौफनाक करवट ले ली है। अरब सागर में बन रहे साइक्लोनिक सिस्टम और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी ने मौसम विभाग की टेंशन बढ़ा दी है। इसी के चलते पूरे बिहार में तेज आंधी, बवंडर, मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के 33 जिलों में अलर्ट जारी करते हुए लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। बिहार की सियासत में आज एक अहम और दिलचस्प मोड़ देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज शाम 5:30 बजे मंत्रिमंडल सचिवालय में होने वाली कैबिनेट बैठक पर पूरे सूबे की निगाहें टिकी हुई हैं। सत्ता की कमान संभालने के बाद सम्राट सरकार की यह 5वीं कैबिनेट मीटिंग है, लेकिन इस बार की बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में खासा हलचल और बेचैनी देखी जा रही है। बिहार में लंबे अरसे से अपने हक और सहूलियतों की मांग कर रहे अमीनों के लिए अब राहत भरी खबर सामने आई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अमीन प्रतिनिधियों के साथ हुई अहम वार्ता के बाद कई बड़े फैसलों पर सहमति जताई है। इन फैसलों को सरकारी अमले में बड़ा बदलाव और कर्मचारियों को साधने की सियासी कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है। बिहार में लगभग 40,000 दवा दुकानें बंद हैं, जिससे दवा बाजार में सन्नाटा पसरा है। थोक दवा कारोबारियों के इस बंदी आंदोलन को खुदरा दवा व्यापारी संघ और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव संघ का भी पूर्ण समर्थन प्राप्त है। पटना की सबसे बड़ी दवा मंडी जीएम रोड में दुकानों के ताले नहीं खुले हैं। अनुमान के मुताबिक इस बंदी से राज्य में करीब 30 लाख रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ, जबकि सरकार को लगभग 1.5 लाख रुपए टैक्स राजस्व के नुकसान की बात कही जा रही है। वहीं पटना समेत पूरे राज्य में इस बंदी का व्यापक असर देखा गया। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पीएमबीजेके की दुकानें खुली रहेंगी, जबकि बाकी सभी निजी मेडिकल स्टोर पूरी तरह बंद रहे। औषधि नियंत्रण प्रशासन के निर्देशों के बाद यह फैसला लिया गया था। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए आने वाले 37 घंटे किसी तकनीकी इम्तिहान से कम नहीं होंगे। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा नए और आधुनिक बिलिंग सिस्टम को लागू करने की तैयारी के चलते राज्य की पूरी ऑनलाइन बिजली सेवा व्यवस्था अस्थायी रूप से ठप रहने जा रही है। इस फैसले से लाखों उपभोक्ताओं को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। बिहार की धरती पर इन दिनों अपराध और पुलिसिया कार्रवाई का ऐसा उबाल देखने को मिल रहा है जिसने सियासत से लेकर सड़कों तक हलचल मचा दी है। एक तरफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का सख्त संदेश गूंज रहा है, बच्चियों के साथ घिनौना अपराध करने वालों को माला नहीं बल्कि सजा की माला पहनाई जाएगी। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि एनकाउंटर जाति देखकर हो रहे हैं।
ये कानून नहीं बल्कि माहौल बनाने की राजनीति है। पटना के चर्चित मरीन ड्राइव पर मंगलवार देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक लग्जरी BMW कार अचानक आग की लपटों में घिर गई। चंद पलों में ही यह हाई प्रोफाइल गाड़ी सड़क पर आग का गोला बन गई और देखते ही देखते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जिस रफ्तार से आग भड़की उसने राहगीरों को भी दहशत में डाल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अचानक कार के अगले हिस्से से धुआं उठना शुरू हुआ और फिर कुछ ही सेकंड में तेज लपटों ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि सामने से आने जाने वाली गाड़ियों को रोकना पड़ा और मरीन ड्राइव पर दोनों ओर लंबा जाम और अफरा तफरी का माहौल बन गया। पटना की सड़कों पर आज एक बार फिर सियासी और सामाजिक तनाव का माहौल गहराता नजर आ रहा है। बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश फूट पड़ा है। आंदोलन अब सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह जन आक्रोश के उबाल में तब्दील होता दिख रहा है, जहां महिलाएं बेलन और थाली लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गोपाल मंडल के पुत्र तरुण कुमार नीरज सोमवार से लापता हैं। परिवार के लोग लगातार उनकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। इस घटना के बाद परिवार काफी परेशान है और लोगों से मदद की अपील कर रहा है। जानकारी के अनुसार तरुण कुमार नीरज 18 मई को दोपहर करीब 2:18 पर बरारी स्थित न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अपने घर से निकले थे। उस समय उन्होंने व्हाइट और ब्लैक रंग की शर्ट तथा ट्राउजर पहन रखा था। उनके गले में हेडफोन था और कंधे पर एक साइड बैग भी था। बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी जारी करने की मांग को लेकर पटना एक बार फिर आंदोलन की आग में झुलसता नजर आ रहा है। राजधानी की सड़कों पर आज अभ्यर्थियों का भारी प्रदर्शन प्रस्तावित है, लेकिन उससे पहले ही हालात तनावपूर्ण हो गए जब पुलिस ने छात्र नेता रिंकल यादव को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि रिंकल यादव, जो पीयू छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रह चुके हैं, उन्हें प्रदर्शन से ठीक पहले पुलिस ने घसीटते हुए हिरासत में लिया। इस कार्रवाई के बाद मौके पर मौजूद छात्रों में आक्रोश फैल गया और माहौल अचानक गर्मा। रिंकल यादव को राजनीतिक रूप से भी समर्थन मिला हुआ बताया जाता है। खासकर तेज प्रताप यादव की ओर से उनका समर्थन पहले सार्वजनिक मंचों पर सामने आ चुका है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी को छात्र राजनीति और प्रशासनिक सख्ती के टकराव के रूप में देखा जा रहा है। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने बुधवार को विकास भवन पटना में खेल विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में नवनियुक्त खेल सचिव विनोद सिंह गुंजाल, खेल निदेशक आरिफ अहसन तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में खेल विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक सक्रिय, पारदर्शी एवं परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। खेल मंत्री ने निर्देश दिया कि विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा प्रत्येक सोमवार एवं बुधवार को अनिवार्य रूप से की जाए, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में निरंतरता बनी रहे तथा विभागीय कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सकें। 65वीं वाहिनी एसएसबी बगहा में बुधवार को ऐसा नजारा दिखा जिसने हर किसी के चेहरे पर गर्व ला दिया। महीनों की कठिन ट्रेनिंग के बाद बिहार पुलिस के 227 नवारक्षियों ने पास आउट परेड में हिस्सा लिया। एसएसबी के प्रशिक्षकों द्वारा तैयार किए गए इन जवानों ने परेड ग्राउंड में दमदार मार्च पास्ट, सटीक ड्रिल और हथियार संचालन का शानदार प्रदर्शन किया। जुलाई 2025 से शुरू हुई ट्रेनिंग के दौरान जवानों को सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत नहीं बनाया गया, बल्कि उन्हें हर परिस्थिति में काम करने के लिए तैयार किया गया। एसएसबी की ओर से अनुशासन, आपदा प्रबंधन, हथियार संचालन, पब्लिक डीलिंग और फिटनेस की ट्रेनिंग दी गई, जबकि बिहार पुलिस अधिकारियों ने कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की बारीकियां सिखाईं। बीएसईबी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कार्यालय में छात्रों और अभ्यर्थियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पूछताछ सह शिकायत केंद्र की शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन बुधवार को बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने किया। इस मौके पर बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री ने ऑनलाइन ग्रीवांस पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से छात्र छात्राएं अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे और उनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। बोर्ड का दावा है कि इससे शिकायतों के निपटारे में पारदर्शिता और तेजी आएगी। गोपालगंज की धरती पर इस बार इश्क ने ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाया कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं और सिस्टम एक बार फिर मौके पर तमाशबीन सा नजर आया। प्यार, पंचायत और परिवार के बीच फंसी एक कहानी ने आखिरकार मोबाइल टावर को ही इंसाफ का मंच बना दिया। मामला माझा थाना क्षेत्र के जनटोली गांव का है, जहां अचानक उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवती बिना किसी चेतावनी के सीधे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। नीचे खड़ी भीड़ पहले तो समझ ही नहीं पाई कि यह लव स्टोरी है या लाइफ एंड डेथ ड्रामा।
सुपौल धान अधिप्राप्ति और सीएमआर कस्टम मिल्ड राइस जमा करने की धीमी रफ्तार को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त रुख अपना चुका है। बुधवार को समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में जिला पदाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के सभी संबंधित विभागों के अधिकारी, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी तथा विभिन्न राइस मिलों के संचालक और प्रबंधक मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने एक बड़ा अपडेट जारी करते हुए परीक्षा का पूरा शेड्यूल घोषित कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, कारा एवं सुधार सेवाएं, निरीक्षणालय तथा परिवहन विभाग में सिपाही के कुल 4,236 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। परिषद द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इन पदों के लिए लिखित परीक्षा आगामी 14 जून 2026 रविवार और 17 जून 2026 बुधवार को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा राज्य के सभी 38 राजस्व जिलों में बनाए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी। पटना आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने तत्काल प्रभाव से अपने विभागीय जन शिकायत पोर्टल की मॉनिटरिंग व्यवस्था को बेहद मजबूत और चुस्त दुरुस्त कर दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल के कड़े निर्देश के आलोक में विभाग के भीतर एक विशेष नए मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है, जिसमें राजस्व सेवा के 9 अधिकारियों को तैनात कर अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बिहार के सहरसा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 20 मई 2026 को विशेष निगरानी इकाई SVU पटना की टीम ने महिषी अंचल कार्यालय के अंतर्गत बेलाही एवं सिरवार वीरवार हल्का के राजस्व कर्मचारी श्याम प्रसाद सिंह और उनके दलाल फुलचंद शाह को 16,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दलाल फुलचंद शाह ग्राम व थाना महिषी सहरसा का रहने वाला है। निगरानी विभाग की इस त्वरित और औचक कार्रवाई से अंचल कार्यालय और जिले के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। पटना जिले के बाढ़ रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर पुराने टिकट काउंटर के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक पति, उसकी पहली पत्नी और दूसरी पत्नी के बीच जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। देखते ही देखते ये पारिवारिक विवाद बीच सड़क पर मारपीट में बदल गया। पहली पत्नी के परिजनों ने दूसरी शादी रचाकर घूम रहे युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। इस पूरे हंगामे को देखने के लिए स्थानीय लोगों और यात्रियों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। कटिहार बिहार के कटिहार जिले के सहायक थाना क्षेत्र के महिपाल नगर मोहल्ले में अचानक हुई गोलियों की बौछार से सनसनी फैल गई। एक के बाद एक लगभग दर्जन भर से अधिक राउंड गोलियां चलने की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। इस अचानक हुई फायरिंग से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। घटना के बाद से पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग सहमे हुए हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने गृह रक्षक दैनिक कर्तव्य भत्ता भोगी खिलाड़ी सहित श्रेणी में अभिनायक लिपिक पदों पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न होने की जानकारी दी है। आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कुल 64 रिक्तियों के लिए यह परीक्षा बुधवार को आयोजित की गई। पटना बिहार के नवनियुक्त पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को पर्यटन निदेशालय सभागार में एक महत्वपूर्ण विभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। पदभार ग्रहण करने के बाद आयोजित इस पहली परिचयात्मक व समीक्षा बैठक में पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। बैठक के दौरान पर्यटन सचिव ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मंत्री को विभाग की सांगठनिक संरचना, कार्यप्रणाली और वर्तमान में संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी व विकास योजनाओं से विस्तृत रूप से अवगत कराया। बिहार के पूर्णिया जिले से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां 22 थाना क्षेत्र के अंतर्गत डंगराहा चेक पोस्ट के पास पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली से लदे 2 विशाल ट्रकों को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि यह प्रतिबंधित खेप पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से बिहार के बाजारों में खपाने के लिए लाई जा रही थी। पुलिस को इस बात की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर चेक पोस्ट पर घेराबंदी कर दोनों ट्रकों को रोका गया और सघन तलाशी के बाद भारी मात्रा में मौजूद थाई मांगुर को अपने कब्जे में ले लिया गया। भागलपुर और नवगछिया की लाखों आबादी के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बिहार की जीवन रेखा माने जाने वाले विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर तेजी से बेली ब्रिज निर्माण का काम जारी है। प्रशासन और बॉर्डर रोड संगठन की टीम युद्धस्तर पर काम में जुटी हुई है।
दावा किया जा रहा है कि आगामी 7 जून तक बेली ब्रिज पूरी तरह तैयार हो जाएगा, जिसके बाद भागलपुर और नवगछिया के बीच फिर से सुचारू आवागमन बहाल होने की उम्मीद है। पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय के सभागार में कैबिनेट की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट की इस बैठक में 13 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी। मंत्रिमंडल के हालिया विस्तार के बाद आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में शासन को अधिक प्रभावी बनाने और जनहित से जुड़ी योजनाओं की गति तेज करने को लेकर गंभीर चर्चा हुई। बैठक में सरकार के तमाम वरिष्ठ मंत्री और विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जिन्होंने राज्य के विकास रोड मैप पर अपनी सहमति जताई। आरा। भोजपुर के जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया ने शाहपुर प्रखंड की दामोदरपुर पंचायत के अंतर्गत आने वाले बक्सर कोइलवर गंगा तटबंध का व्यापक स्थलीय निरीक्षण किया। जवैनिया गांव के समीप नदी द्वारा किए जा रहे कटाव को रोकने के लिए चलाए जा रहे सुरक्षा कार्यों का जायजा लेने जिलाधिकारी खुद अधिकारियों की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने कार्य की वर्तमान स्थिति को देखा और मानसून से पहले इसे हर हाल में मुकम्मल करने की बात कही। नवादा। बिहार के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ककोलत जलप्रपात में आने वाले पर्यटकों की सुविधा, सुरक्षा और बेहतर भीड़ प्रबंधन को लेकर जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। ककोलत में प्रवेश शुल्क और वाहनों की पार्किंग दरों में व्यापक संशोधन किया गया है। यह महत्वपूर्ण निर्णय नवादा के जिला पदाधिकारी डीएम रवि प्रकाश, पुलिस अधीक्षक एसपी अभिनव धीमान और वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा जलप्रपात क्षेत्र के संयुक्त निरीक्षण और गहन समीक्षा के बाद लिया गया है। जिले के गया बोध गया मुख्य मार्ग स्थित राजकीय मध्य विद्यालय केंदुई की तस्वीर ने बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। भीषण गर्मी में स्कूल छात्र पानी, बिजली और पंखे जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए सड़क पर उतर आए और मुख्य मार्ग को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। सवाल यह है कि आखिर बच्चों को अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए सड़क पर उतरने की नौबत क्यों आई? पटना जिले के नौबतपुर प्रखंड से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी खबर सामने आई है। बुधवार को बिहार सरकार के निगरानी विभाग की टीम ने एक बड़ी और औचक कार्रवाई करते हुए बाल विकास परियोजना कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर संतोष कुमार को 37,100 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। निगरानी विभाग की इस त्वरित और योजनाबद्ध कार्रवाई का नेतृत्व निगरानी डीएसपी सुजीत सागर कर रहे थे। इस औचक छापेमारी के बाद सीडीपीओ कार्यालय सहित पूरे प्रखंड क्षेत्र के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। गोपालगंज में शिक्षा विभाग की ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। जांच में खुलासा हुआ है कि जिले के 33 शिक्षकों की हाजिरी उनके विद्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर से बनाई गई। मामले का खुलासा होते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। पटना। बिहार में फिल्म निर्माण को उद्योग का दर्जा देने और नवोदित प्रतिभाओं को संस्थागत समर्थन देने की मांग को लेकर पाटलिपुत्र सिने सोसाइटी का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार चंद्रवंशी से उनके कार्यालय में मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को एक 17 सूत्री विस्तृत ज्ञापन सौंपकर वर्तमान फिल्म नीति में व्यापक संशोधन की मांग की। सुपौल। जनसुराज पार्टी ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बिहार की एनडीए सरकार पर चौतरफा हमला बोला है। राज्य में सरकार के 6 महीने पूरे होने पर उसके चुनावी वादों और जमीनी हकीकत की समीक्षा करते हुए जनसुराज के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने सरकार को हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल बताया। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल में सिर्फ ये साबित किया है कि एनडीए परिवारवाद का सबसे बड़ा संरक्षक है, जिसके कारण शीर्ष नेताओं ने अपने अपने बेटों को कैबिनेट में जगह दिलाई है। हाईकोर्ट ने सहरसा जिले के महर्षि प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय बलुआहा में मिड डे मील खाने के बाद 150 से भी अधिक छात्रों के तबीयत खराब होने पर सख्त रुख अपनाया। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने इस गंभीर मामले पर स्वयं संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एसपी सहरसा को अगली सुनवाई में विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। भागलपुर के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को कोर्ट ने कहा कि जो भी सैंपल जांच के लिए लंबित है उनका रिपोर्ट जल्द दे। कोर्ट ने सहरसा के खाद्य आपूर्ति अधिकारी व खाद्य विश्लेषक अग्नकोया को अगली सुनवाई में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। पटना जिले के विक्रम नगर पंचायत कार्यालय के सभागार में बुधवार को सामान्य बोर्ड की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। मुख्य पार्षद मनीता कुमारी की अध्यक्षता और कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार की मौजूदगी में आयोजित इस बैठक का मुख्य एजेंडा नगर क्षेत्र का चहुमुखी विकास और आगामी मानसून को लेकर पूर्व तैयारियां रहा। बैठक के दौरान जल निकासी, जल जमाव से मुक्ति, फॉगिंग,
सड़कों का निर्माण और शहर के सौंदर्यीकरण जैसी जनहित से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारने की रणनीति बनाई गई। खगड़िया मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की सूची बुधवार को जारी की गई, जिसमें बिहार के कुल 153 कलाकारों को पेंशन योजना की स्वीकृति मिली है। खास बात यह रही कि इस सूची में सबसे अधिक 61 कलाकार अकेले खगड़िया जिले से चयनित हुए हैं, जिससे जिले में खुशी का माहौल है। जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी घनश्याम कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी नवीन कुमार के निर्देश पर इससे पूर्व भी खगड़िया जिले के 27 कलाकारों को मुख्यमंत्री पेंशन योजना का लाभ मिला था और उन्हें प्रतिमाह 3,000 रुपए की राशि दी जा रही। मुजफ्फरपुर कांटी विधानसभा क्षेत्र के मड़वन प्रखंड अंतर्गत मॉडल स्कूल चैनपुर विशुनपुर में बुधवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। स्थानीय विधायक की गरिमामयी मौजूदगी में हुई इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विद्यालय के विकास और शैक्षणिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना था। बैठक में बड़ी संख्या में पहुंचे स्थानीय प्रबुद्ध नागरिकों, शिक्षकों एवं जनप्रतिनिधियों ने स्कूल की वर्तमान समस्याओं और भविष्य की आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा की। पटना राष्ट्रीय उच्च पथों एनएच पर बढ़ते अतिक्रमण, अनधिकृत पार्किंग और असुरक्षित व्यावसायिक गतिविधियों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बिहार सरकार ने एक व्यापक अभियान चलाने का कड़ा निर्देश दिया है। इस संबंध में बुधवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद के सभी पणधारी विभागों की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में परिवहन, पथ निर्माण, एनएचएआई, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा पुलिस मुख्यालय के तमाम शीर्ष अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उत्तर मध्य रेलवे के दानापुर मंडल ने ट्रेन परिचालन के साथ साथ भीषण गर्मी के मौसम को देखते हुए अपने यात्रियों की सुविधाओं के लिए एक सराहनीय पहल शुरू की है। इसी क्रम में पटना जंक्शन पर वाणिज्य विभाग द्वारा यात्रियों को चिलचिलाती धूप और लू से बचाने के लिए निःशुल्क शरबत एवं शीतल जल का विशेष प्रबंध किया गया है। इस जनहित अभियान में पटना जंक्शन के सीटीआई श्री राजेश कुमार, श्री मनीष कुमार और श्री विजय कुमार ने अत्यंत सक्रिय भूमिका निभाते हुए यात्रियों के बीच पेय पदार्थों का वितरण किया। पटना आगामी बकरीद ईद उल अजहा पर्व के मद्देनजर बिहार में विधि व्यवस्था और पशु व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय जनता दल का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल सक्रिय हो गया है। तेजस्वी यादव के करीबी और राजद एमएलसी ने बुधवार को बिहार के पुलिस महानिदेशक डीजीपी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों में पशु व्यापारियों के साथ हो रही प्रताड़ना के संबंध में एक विस्तृत मेमोरेंडम सौंपा और सुरक्षा सुनिश्चित करने की पुरजोर मांग की। मोतिहारी बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से जालसाजी का एक बड़ा मामला सामने आया है। जिले की रघुनाथपुर थाना पुलिस ने सेना के एक पूर्व जवान को बेरोजगार युवकों से नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से इलाके के युवाओं को ठगने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ होने की उम्मीद जताई जा रही है। दरभंगा बिहार नवनिर्माण अभियान के तहत जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर बुधवार को दूसरी बार दरभंगा पहुंचे। उन्होंने लहेरिया सराय स्थित पोलो ग्राउंड नेहरू स्टेडियम में जिले की सभी सांगठनिक इकाइयों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया कि उन्होंने पटना का अपना आवास छोड़कर बिहटा स्थित जन स्वराज के नवनिर्माण आश्रम में स्थायी रूप से शिफ्ट कर लिया है और बिहार में पूरी तरह बदलाव होने तक वे वहीं से अपनी गतिविधियों का संचालन करेंगे। औरंगाबाद भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के घर में इस समय दोहरी खुशी का माहौल है। बिहार के औरंगाबाद जिले के गोराडीहा ग्राम निवासी ईशान किशन के दादा अनुग्रह नारायण पांडे ने मीडिया से खास बातचीत की। उन्होंने टीम इंडिया के चयनकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि पूरे परिवार को इस बात की बेहद खुशी है कि ईशान एक बार फिर भारतीय टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। चयनकर्ताओं ने ईशान पर जो भरोसा जताया है उससे पूरा परिवार बेहद उत्साहित है। देश भर में बुधवार 20 मई 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया। यह स्थिरता ऐसे समय में आई है जब एक दिन पहले ही सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन के दाम में करीब 90 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की थी। लगातार बढ़ रही कच्चे तेल की कीमतों के कारण पिछले एक हफ्ते में यह दूसरी बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल 91.58 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियों ने नए रेट जारी किए हैं।
अलग अलग राज्यों में वैट और ट्रांसपोर्ट खर्च अलग होने की वजह से कीमतों में थोड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार के जाति आधारित जनगणना कराने के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। अदालत ने साफ कहा कि यह पूरी तरह से नीतिगत मामला है और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची और विपुल पंचोली की पीठ ने की। याचिका सुधाकर गुम्मुला की ओर से दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दलील दी कि सरकार के पास पहले से ही जातिगत आंकड़े और पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है, इसलिए अलग से जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क से असहमति जताई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, यह पूरी तरह से नीति से जुड़ा विषय है कि जनगणना जाति के आधार पर कराई जाए या नहीं। सरकार को यह जानना जरूरी है कि पिछड़े वर्गों की आबादी कितनी है और उनके लिए किस प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं बनाई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बुधवार को रोम में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान इटली की नेता ने कहा कि दोनों देश अब इतिहास में किसी भी समय की तुलना में सबसे करीब हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेलोनी ने अपनी हिंदी का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने एक लोकप्रिय भारतीय मुहावरा बोलते हुए कहा, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इसके साथ ही उन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद भी दिया और बताया कि इसका अर्थ है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा कि बस्तर में अब जंगल से मिलने वाले उत्पादों, वनोपज और खेती से होने वाला लाभ सीधे आदिवासी समुदायों तक पहुंचाने की दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में बस्तर की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए खेती, डेयरी और सहकारिता आधारित मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत आदिवासी परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं को गाय और भैंस उपलब्ध कराकर उन्हें डेयरी व्यवसाय से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी निर्माण में गड़बड़ी मिलने पर पैसा रोक दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों को डिफॉल्टर की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। इसके लिए थर्ड पार्टी से जांच कराई जाएगी। उच्च स्तर पर सहमति बनने के बाद जिलों को इस संबंध में निर्देश भेज दिया गया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2 शुरू की है। इसमें लाभार्थी आधारित निर्माण BLC में जिनके पास अपनी जमीन है, उसे मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। नगरीय विकास अभिकरण सूडा की सीधी देखरेख में इस योजना को चलाया जाता है। यह पैसा किस्तों के आधार पर पात्रों को दिया जाता है। शासन को शिकायत मिली है कि इस योजना में पैसा पाने वाले मकानों के निर्माण में लापरवाही बरत रहे हैं। पैसे लेने के बाद भी गुणवत्तायुक्त मकानों का निर्माण नहीं किया जा रहा है। इसीलिए उच्च स्तर पर थर्ड पार्टी जांच कराने का फैसला किया गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।